राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी के दर्शन कर लीजिए। लाला का फूल बंगला और झूला की व्यवस्था उनकी मैंने अच्छे से तैयार कर दी है। झूलन व्यवस्था हो चुकी है हमारे लाला की। झूला तैयार कर दिया मैंने। ग्रीन और येलो कलर में जो कॉम्बिनेशन मिक्सअप किया है, तो इसी प्रकार से मैंने किया है। तो आप हमारे लाला हैं जो कि अभी रेडी नहीं है, बिना रेडी हुए बैठे हैं। अभी झूला रेडी हो चुका था तो बैठ गए हैं, तो मैंने उनको बिठाया, झुला रही हूँ मैं अभी। और हरियाली तीज की चर्चा को आरंभ करते हैं। सावन मास के महीने में देखो आने वाली जो तीज है तो हरियाली तीज कहा जाता है, क्योंकि सावन के महीने में है। और सावन और हरियाली इसलिए कि हरी हरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बरसात पड़ती है तो बरसात से सारे पेड़ फूल पत्ते इतने हरे भरे हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो हरियाली तीज कहा जाता है। और इस दिन जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं अखंड सौभाग्य के लिए गौरी गणेश जी का आराधना करती हैं। और इस बार हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। भाई अभी 2 दिन के बाद ही मनाई जाएगी 7 अगस्त को। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं गौरा और गणेश जी की आराधना करती हैं। ये शिव गौरी जी को समर्पित होता है इस दिन का दिन। और सावन के महीने में जो हरियाली तीज है शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और इस बार तो मैं बता ही चुकी हूँ बार बार कि 7 अगस्त को है, सबको पता भी है। और जो संयोग बन रहे हैं कि मतलब प्रभु शिव जी महादेव जी का बड़ा सुंदर दिन होता है कि सोमवार को, और हमेशा हरियाली तीज है भगवान जी को ही समर्पित है, गौरा गणेश जी को ही समर्पित की जाती है और अखंड सौभाग्य के लिए होती है। हमेशा अपनी अब स्त्रियां सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, प्रभु से आराधना करती हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे, हमारा सुहाग बना रहे। हरियाली तीज वाले दिन सभी स्त्रियां जो सुहागन स्त्रियां होती हैं एक दूसरे को श्रृंगार का सामान उपहार में देती हैं और लेती भी हैं। तो इस जो परंपरा है तो ये पहले की परंपरा कहते हैं कि मारवाड़ी समाज के लोग मनाते थे, लेकिन अब हर समाज के लोग इसे मनाने लगे हैं। ये परंपरा चल पड़ी है कि हरियाली तीज मनाते हैं। और हरियाली तीज का इस बार जो शुभ मुहूर्त है कि सावन के जो माह है शुक्ल पक्ष की तिथिया को आज मैंने 6 अगस्त को शाम 7:52 पर शुरू होगा शुभ मुहूर्त, और अगले दिन 7 जुलाई को रात 10:06 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार यानी कि 7 जुलाई को ही कहते हैं कि कोई भी देखो जो शुभ कार्य होता है हमेशा सूर्योदय के साथ ही होता है, तो वो ही अच्छा होता है और सही होता है। तो इसलिए 7 जुलाई को ही मनाई जाएगी। और शिव का होगा जो शिव योग होता है ना, उसे कहते हैं कि हरियाली तीज के दिन सुबह शिव योग का होगा निर्माण जो कहते हैं। तो हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण ही होगा। और मिट्टी के बने शिव पार्वती की प्रतिमा को पूजने की परंपरा भी होती है इस दिन, कि मिट्टी की आप चाहें तो स्वयं, अगर आप मिट्टी की नहीं चाहते हैं, आपके पास जो कि ठाकुर जी का चित्रपट है, हमारे पिताजी महादेव जी का, शिव गौरी जी का चित्रपट हो, या फिर आपके पास में जो विग्रह है पीतल में हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो, आप उसी में ही उनकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। उनको पूरा 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, उनको समर्पित कीजिए। सुहागन स्त्रियां जैसे कि पूजा करती हैं पूर्ण रूप से तैयार होकर के उस दिन, तब पूजा करें तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। और सुहागिन महिलाएं जो अपनी पति के लिए दीर्घायु के लिए, भाई जो कि पति की हमेशा आयु बढ़े, तो इस कारण से वो व्रत भी रखती हैं और आराधना करती हैं कि हमारे हमेशा अखंड सौभाग्य रहे। और इस दिन हाथों में मेहंदी भी रचाना बहुत शुभ माना जाता है। तो हर अच्छे से अच्छे आप सारे के सारे श्रृंगार जो करें तो सुंदर से, और कोरा भी ले सकते हैं आप, चूड़ा है या आपके वस्त्र हैं, मेहंदी लगानी चाहिए और हरे रंग की पोशाक पहननी चाहिए, हरी चूड़ियाँ हो, हरे चूड़े हों,
तो वो आप सब पहन सकते हैं। हरी चूड़िया से ही उसी को ही कहते हैं कि हरियाली तीज। तो माता पार्वती को श्रृंगार कर उनकी चुनरी हो, सिंदूर हो, चूड़ी, बिंदी, हर चीज़ उनको अच्छे से चढ़ाइए। उनको चढ़ाने के बाद में, उनको अर्पण करने के बाद आप उनसे वो प्रसादी रूप में ले करके स्वयं पा सकते हैं, पहन सकते हैं। और माता भगवती को हमेशा उस दिन सिंदूर जरूर लगाना है, उनको जरूर सिंदूर लगाना है। तो इससे अपनी जो हमारी सौभाग्य भी अखंड होता है और जो हमारा दाम्पत्य होता है वो सुखी जीवन की ही कामना की जाती है कि हमारा सुखी जीवन रहे। और एक दिन जो कि 6 अगस्त को नवविवाहिता कितना कहते सिंधारा पर्व मनाती हैं कि इस दिन सिंधारा आता है। और कहते हैं ना कि हर बहू के घर से, मतलब बेटियों के यहाँ से माँ बाप ससुराल में सुहागन की चीज़ों को भेजते हैं। और वस्त्र हो गए, मिठाइयाँ हो गई और अनेक प्रकार के अगर ज्वेलरी वगैरह हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य है काफ़ी चीज़ लोग देते हैं, तो कर सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से बस हरियाली तीज मनाया जाता है और प्रभु को हमेशा नमन करते रहें, उनको धन्यवाद करें। तो हरियाली तीज का तो देखो इतना सुंदर भाव यही रहता है कि आप सुबह उठकर स्नान आदि से करके घर के काम वगैरह से करके प्रभु की सेवा अर्चना कीजिए, उनको पूर्ण रूप से सजाइए। उसके बाद में आप सज लीजिए या उससे पहले उनको सज करके आप उनको सजाएं। जिस तरीके से ठाकुर जी को हम सजाते हैं, सिंह गोरा को सजाते हैं, तो इसी प्रकार से स्वयं प्रभु हमें सजाते हैं। वो हमारा अखंड सौभाग्य रहता है कि जो भगवान को सजा रहा है तो स्वयं भगवान उन्हें सजाते हैं। यही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ रहती है कि प्रभु खुद हम लोगों को वो ज्ञान दे देते हैं, उतनी हो जाता है कि उनको और ठाकुर जी को आप, शिव गोरा जी को आप उनको भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग में जैसे कि खीर सबसे अच्छी रहती है। खीर हर प्रभु को प्रिय है, या तो हमारे महादेव जी हैं या हमारे ठाकुर ठाकुराइन जी हैं। तो खीर हर प्रभु को ही प्रिय है, लक्ष्मी नारायण जी को भी प्रिय है। तो खीर का भोग हर प्रभु को आप लगा सकते हैं। तो खीर, पूड़ी या मिठाई हो जो भी, तो आप उनको अच्छे से बना करके भोग लगाइए और बड़े सुंदर भाव से पूजा अर्चना कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।